हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू त्रिमूर्ति विजन क्लासेस। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी स्ट्रेटेजी कैसे होना चाहिए इस समय ड्रॉपर्स के लिए, खास करके आप कैसे तैयारी अपने आप को एक्टिवेट करें कि मैक्सिमम मार्क्स आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको टॉपिक का बढ़िया से ज्ञान होना चाहिए। जैसे कौन कौन से टॉपिक्स आपको कंसर्न करना है, तो सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर हम 12th लेवल से बात करें, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए आप क्या कीजिए, एक चैप्टर में विशेष रूप से उठाया हूं। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि इस पूरे चैप्टर से 4 या 5 क्वेश्चन निश्चित रूपेण आपके पास आ रहे हैं। आपका रिवीजन क्या होना चाहिए और स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? सबसे पहले आप एनसीईआरटी के बुक्स को पढ़ लीजिए और सेल्फ नोट तैयार कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ टीचर्स। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर जब आप नोट्स बनाते हैं, मैंने एक खास चैप्टर को लिया इलेक्ट्रोस्टैट्स के लिए, तो जब आप नोट्स बनाते हैं तो एक चीज को ध्यान दीजिएगा, आप 37 ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो है पीवाईक्यू, आप इसको सॉल्व करने के बाद तब नोट्स बनाइएगा। और नोट्स हमेशा ध्यान दीजिएगा कि 4 पेजेस के अंदर ही आ जाए एक चैप्टर। अगर पूरे इलेक्ट्रोस्टैट्स कर रहे हैं तो इसके लिए आपको 4 पेजेस में आ जाना चाहिए पूरे नोट्स का। जैसे आपका अगर थोड़ा सा मैं स्ट्रेटेजी शेयर करूं कि आप नोट्स कैसे बनाएंगे, तो आप एक काम कीजिएगा, A4 पेपर को ले लीजिएगा और उसको आप 2 हेड में बांट लीजिएगा। आपकी इलेक्ट्रोस्टैट्स तैयार हो गई। खास करके उन चीजों को आप फोकस कीजिएगा जो चीज आपको लगता है कि मेमोरी में एग्जाम के समय में हमें जरूर रिवाइज करना है, उन चीजों को। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर आ जाइए, कैसे आप करेंगे। सबसे पहले आप देखिएगा कि चार्ज का क्या नेचर होता है। आप चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो वहां पर से एक पहला पार्ट आ जाएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। तो ये फर्स्ट आप नोट कर लीजिए। वेर N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और E क्या है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन। ये आपका क्वांटाइजेशन से बढ़ रहा है। यहां पर एक क्वेश्चन आ गया। दूसरा, जैसे ही थोड़ा सा आप चैप्टर पर आगे बढ़िएगा, आपको तुरंत निकल आएगा कूलम्ब्स लॉ। तो एक छोटा सा फॉर्मेट पे लिख लीजिए कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। तो दैट इज ए कूलम्ब कांस्टेंट के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यहां पर नोट कर लिए। ये विशेष रूप से तब लिया गया है जबकि K की वैल्यू आप यहां पर ऐड कर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी शॉर्ट भी वैल्यू लिख लीजिए 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर। यहां तक भी आ गया। आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि Q1 Q2 दो चार्जेज हैं एंड दे आर सेपरेटेड बाय R डिस्टेंस। नोट्स बनाने का तरीका बना। ये कब लिया गया है? वैक्यूम में। अगर इसको किसी मीडियम में रख देंगे तो ये फॉर्मूला क्या चेंज करेगा? यस, चेंज करेगा। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/4 पाई K × एप्सिलॉन नॉट, बाकी वही टर्म रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया? F डैश की वैल्यू हो गई F डिवाइडेड बाई K। K नीचे में आ गया। K का क्या है? एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप लिखिए विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। या तो ये 1 हो सकता है या 1 से ज्यादा। देखिए डाइलेक्ट्रिक का भी आ गया। अगर आपके पर ये आ गया कि सर डाइलेक्ट्रिक क्या है, नोट्स फिट तय कीजिए। डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में क्या दे रहा है आपके पास? परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ ए वैक्यूम। इससे भी आपको याद हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक। नोट्स को देखिए, नोट्स को बढ़ाते जाइए। मतलब आप जब भी कोई थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उसको कंक्लूड करते ही करते होंगे, वैसे कंक्लूजन को आप अपने पास जरूर फॉर्मेट में तैयार कर लीजिए। यहां तक आ गया। अब आगे क्या करना है? आगे कि भाई किसी दो चार्जों के बीच में अगर फोर्स लग रहा है यहां पर, तो इसमें भी ध्यान दीजिएगा कि अगर दोनों चार्ज की मैग्नीट्यूड को चेंज करें तो भी फोर्स बदलेगा, अगर हम उनके डिस्टेंस को चेंज करें तब भी बदलेगा, और अगर मीडियम को चेंज करें तब भी बदलेगा। तो दिमाग में एक सेट कर लीजिए, फोर्स डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, force inversely proportional to the square of the distance, and force certainly depends on nature of the medium। यहां पर जब आप K की वैल्यू को नोट करते हैं तो K का वैल्यू को 1 करिएगा। किसके लिए? फॉर वैक्यूम के लिए। एंड K की वैल्यू को इंफिनिटी कीजिएगा। किसके लिए? फॉर मेटल के लिए, कंडक्टर के लिए। तो K का वैल्यू कहां से कहां तक आ जाएगा? इट बिकम्स फ्रॉम इंफिनिटी टू 1। इस तरह से आपकी एक आइडिया हो गया। क्या ये मन में आपकी बात आया कि अगर किसी के बीच में मेटल प्लेट रख दिया जाए और दो चार्ज उनके बीच में रहे, कितना फोर्स लगेगा? आपके पास मेटल प्लेट है, जैसे दे देगा आयरन सीट है
और Q1 Q2 चार्ज है और बीच में डिस्टेंस। आप नोट्स को इसको भी फॉर्मेट कर लीजिएगा। तुरंत याद रखिएगा कि परमिटिविटी नीचे K आता है और K इंफिनिटी हो जाएगा, फोर्स आपका 0 हो जाएगा। इस तरह से धीरे धीरे करते हुए आप आगे की ओर बढ़ते जाइए। आपके 4 पेजेस में पूरा इलेक्ट्रोस्टैट्स का, अगर आप हमारे साथ से जुड़ते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो ये ट्रिक मैं आपको समझा दूंगा और सारे एप्लीकेशंस भी बता दूंगा। दूसरी बात है, नोट्स बनाने के समय आप 30 इयर्स के क्वेश्चंस को भी कर रहे हैं, मेरा एक और भी रिकमेंडेशन आपके साथ रहेगा कि आप जेई मेंस के क्वेश्चन को भी देख लीजिए, सिर्फ मेंस तक के लिए। कहिएगा सर यू क्यों देखे, मैं तो दे रहा हूं, नीट का एग्जाम दे रहा हूं। मैं इसलिए बताता हूं कि जेई के पुराने क्वेश्चन अक्सर नीट में आते रहते हैं, और फिर नीट का तो वही लेवल है जो जेई मेंस का लेवल है। कभी कभी तो नीट का ही क्वेश्चन को जेई मेंस से एडवांस ले लेता है। मतलब प्रैक्टिस करने के लिए क्या हो गया, यहां पर आपके पास लगभग 45 इयर्स का क्वेश्चन ले लीजिए और यहां पर आपके पास 37 इयर्स की क्वेश्चन ले लीजिए। और प्लस ध्यान दीजिएगा कि अब तक जो भी आपने पढ़ा है मेडिकल कॉलेज से, किसी भी मेडिकल कॉलेज का होगा, अगर वो भी क्वेश्चन मिलता है उसको भी ऐड कर लीजिएगा। इतने साल के क्वेश्चन के बाद आप किसी भी एनसीईआरटी को ध्यान में रख लीजिएगा, हालांकि एनसीईआरटी इसमें पूरा कवर हो चुका होगा, और इसके बाद आपको कोई मटेरियल, कोई नोट्स या किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन या बुक्स की जरूरत नहीं रहेगा। इतने सारे बुक्स को आप अगर कॉन्सेप्चुअली कर लेते हैं और उस बेसिस पर आप नोट्स तैयार करते हैं 4 पेजेस का, तो आपके पास टोटल चैप्टर्स कितना है। आप टोटल चैप्टर्स की बात कीजिएगा तो लगभग 20 चैप्टर्स आपके पास, हम चैप्टर्स की बात कर रहे हैं, बड़े चैप्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं। 20 चैप्टर्स होंगे 11th में, उस 20 चैप्टर्स में 20 चैप्टर्स 11th के लिए, और लगभग 20 चैप्टर्स कितने हैं बेटा, 12th के लिए। अब आ जाइए दूसरे फॉर्मेट पर। अब मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोस्टैट्स एक हो गया, दूसरा आपके पास हो गया इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा आपके पास हो गया मैग्नेटिज्म, चौथा आपके पास हो गया ऑप्टिक्स, पांचवा मॉडर्न इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन। अब आपसे एक से आप कितना पेज बना रहे हैं, 4 to 8 पेजेस ले लीजिए। अगर किसी ने 8 पेजेस का भी बनाया, नोट कर लीजिए। इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये नोट्स आप तब बनाइएगा जब सारा थ्योरी कर लिए हैं और सारा न्यूमेरिकल लगा लिए हैं, मतलब आप जब फुल पोटेंशियल पर है, फुल पोटेंशियल थ्योरी का भी और फुल पोटेंशियल आपके पास क्वेश्चन बैंक्स के भी सॉल्व करने का है। अब नोट्स बनाइए, उसमें जो जो चीज भी आपको नयापन दिखेगा, जो टफनेस लगेगा, जैसे log 2 की वैल्यू आपको लग रहा है कि यार ये तो भूल सकते हैं, नोट्स में लॉक के लीजिए। अगर आपको लग रहा है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स की वैल्यू हमें कुछ याद रहना चाहिए, वो भी नोट कर लीजिए, सारी फॉर्मूला नोट कर लीजिए। अब आती है प्रश्न पर, न्यूमेरिकल बना रहे हैं और वो डिफिकल्ट है, उसको क्या करें, उसका सीरियल नंबर नोट कर लीजिए कि वो कौन सा क्वेश्चन है, किस साल में पूछा गया है और कहां पर आपका वो है, ताकि जब आप एग्जाम में रिवाइज करेंगे तो आप क्विकली कर लेंगे। तो आप मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैट्स को ले लीजिए, इसको पूरे सॉल्व कीजिएगा। सपोज कीजिए आपके पास 8 पेज है, ठीक है, मान गया मेरा 8 पेजेस में आपके पूरे आ गए। अब आप पे उसमें ये लिख लीजिए कि कितने क्वेश्चंस आपको एग्जाम टाइम में रिवाइज करना, सारे नहीं, सारे तो आपको अपना पहले ही देख के खत्म कर लीजिए। आप मैक्सिमम 50 क्वेश्चंस रखिएगा कि ये टफेस्ट क्वेश्चंस है, वी नीड टू रिवाइज इट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, इससे ज्यादा नहीं होने दीजिएगा, ये आप लिमिट को ध्यान रखिएगा। आइए, आपके पास 8 पेज हो गया और आप देख सकते हैं 5 चैप्टर हो गया, 8 को 5 से गुना कीजिए, 40 पेज हो गया। और यही 40 पेज कब आपके पास लगभग आएगा 11th में, आपके पास 80 पेजेस, मतलब एक छोटे से कॉपी हो गया। अब बात करते हैं इस कॉपी को रिवाइज करने में कितना आपके पास होना चाहिए। ये मान के चलिए कि ये आपको 6 आवर्स में हो जाना चाहिए, एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन 6 आवर में हो जाना चाहिए। और कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं, ये देखिए 50 क्वेश्चंस हैं एक इलेक्ट्रोस्टैट्स में, इसको 5 से गुना कीजिए, 250 क्वेश्चंस आपको रिवाइज करना है पेपर 2 से, इस 5 चैप्टर से, प्लस 250 क्वेश्चन ले लीजिए, 11 से भी करना है और ये 12 से करना है, दोनों को मिला लीजिए तो 500 क्वेश्चन आपको रिवाइज करना है। 500 क्वेश्चन को रिवीजन करने में, रिवाइज करना है, फिर से नहीं बनाना है, 500 रिवीजन करने में आपको 6 आवर लगना चाहिए। अब आपके पास क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया।
अगर आप इस दोनों को 6-6 घंटे के दरमियान में कर लेते हैं तो निश्चित रूपेण आप मान के चलिए आपके फुल सिलेबस पर कंट्रोल है और फुल क्वेश्चंस पर कंट्रोल है। एग्जाम के समय में आपको कोई फॉर्मूला का प्रेशर नहीं रहेगा कि क्या मैं मिस तो नहीं कर रहा हूं। तो जब भी आप एग्जाम देने जाइएगा 100% इफिशियंसी में जाइएगा। ऐसा ही तकरीबन नोट्स आप बना लीजिएगा केमिस्ट्री में भी और ऐसा ही नोट्स बना लीजिएगा बायो में भी। अब आपके पास देखिएगा कि 40 पेज के पास आपके पास है, यहां पर एक का 80 पेज आ रहा है। ये 80 पेज कोई बहुत ज्यादा नहीं होगा, कोई भी लोग एक पतले कॉपी को आराम से 6-7 घंटे के अंदर रिवाइज कर सकता है। और अगर आपके पास प्रैक्टिस अच्छा रहेगा तो ये घंटा भर में भी आप पढ़ लीजिएगा। ये तो आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आपने कितना बार उसे रिवाइज किया है। तो इस तरह से स्ट्रैटेजी बनाइए, हम लोगों के साथ जुड़िए। मैं आपको अपना परिचय तो करा ही चुका हूं। हमारे साथ में अजय सर भी मिलेंगे, आपको केमिस्ट्री पढ़ाते हुए मिलेंगे। बायो में आपको डबल टीचर मिलेंगे, आप उनसे भी लीजिएगा। उन लोगों के पास भी वास्ट एक्सपीरियंस है और मैं आपको उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आप 720 में 650 प्लस जरूर स्कोर करेंगे, वो भी 6 मंथ्स के टाइम ड्यूरेशन के अंदर। ये मेरे तरफ से कमिटमेंट है। आपका कमिटमेंट चाहिए, जो मैंने बताया उसको कीजिए। हाँ, जब आपको सवाल कोई डिफिकल्टी लगेगा तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम आपको इसको कॉन्सेप्ट को कैसे करेंगे उसकी पूरी स्ट्रेटेजी बता देंगे। आप मेरा यूट्यूब पर वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने कई वीडियो को शेयर किया है हर एक टॉपिक को संदर्भ में लेते हुए। वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं और मेरे फैकल्टी कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या आपको बेनिफिट हो सकता है। और जब आप हमसे जुड़ जाते हैं तो निश्चित रूप से मेरा पूरा फोकस आपके ऊपर होगा कि आपको टॉप तक पहुंचा दे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।